मित्रों, नमस्कार, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। मैं कांति कुमार जैन। आज मुझे आपको बताने में बहुत आनंद हो रहा है कि आज से मेरा YouTube चैनल मैं शुरू कर रहा हूं। यह सब आज मैं यहां तक जो पहुंचा हूं वो सिर्फ आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम। मैं गत 2 महीना 20 दिन से फेसबुक लाइव जो स्टार्ट किया, आपने मुझे बहुत प्रेम, आपकी सद्भावना ने मुझे ये YouTube चैनल चालू करने का एक हौसला दिया है। आप जैसे महानुभावों ने मेरे वीडियोस पसंद किए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद एवं आपके मैं आभार मानता हूं। मित्रों, जिस तरह से आपने मुझे फेसबुक पर जो चाहत आपने मुझे बताई है, उसी तरह से मैं आपसे अपेक्षा करना चाहता हूं। आपका आशीर्वाद हमेशा मुझे उसी तरह से लेना चाहता हूं कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए। यह मेरी आपसे आज पहले दिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर नम्र विनती है। हाँ मित्रों, दोस्तों, आज 30 अगस्त 2020 संडे, और मेरा संडे का स्पेशल जो मैं हर वक्त कुछ न कुछ एक नई पोल खोल मैं आपके सामने रखता हूं। और मुझे भी एक खुशी है कि मैं एक रोचक सब्जेक्ट में आपके सामने लाता हूं, उसका विश्लेषण भी मैं आपके सामने करता हूं। वैसा ही मैं आज भी करूंगा। आज शुरुआत करते हुए, आज कोरोना के समय में बच्चे हो, बुजुर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो, दोस्तों, कोरोना की चपेट में सभी भयभीत है, सभी परेशान है। ऐसे में मैं आप सबको एक बताना चाहता हूं कि सरकार उनकी योजनाएं देता है। दोस्तों, गौर फरमाइए, सरकार उनकी योजनाएं देता है। जैसे महाराष्ट्र सरकार है, केंद्र सरकार है, विशेषकर किसान वर्ग, लोअर इनकम ग्रुप परिवार, जो उनकी फैमिलीज है, ऐसे लोगों को जिनके पास राशन कार्ड है, दोस्तों गौर कीजिए, अभी तक भी आप लोग इन बातों से बहुत दूर हो। जिसके पास राशन कार्ड हो, उनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें पीला रेशन कार्ड, येलो, ऑरेंज, केसरी, व्हाइट, हर रेशन कार्ड कोरोना में चलता है। आप इसको पूरा बराबर ख्याल में रखिए। अगर कोई अस्पताल में आपको अगर इसका प्रॉब्लम बताते हैं तो वो झूठ कहते हैं। मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो पिछले वर्ष का डेटा मैंने लिया है, उसमें 13,000
13,803 हॉस्पिटल की सूची, जिसमें 1350 से भी अधिक बीमारियां 1350 से भी ज्यादा बीमारियां उस योजना में कवर किया है दोस्तों। अभी अभी कोरोना बीमारी का समावेश भी इस योजना में हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने खास तौर पे इस योजना के अंदर में कोरोना को भी लिया है। शुक्रगुजार हूं मैं प्रधानमंत्री का। हमारा महाराष्ट्र, खास तौर पर मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा दोस्तों। ऐसे वक्त में जो लोग आज कोरोना के बिल से, हॉस्पिटल में जाने के बाद में जो बिल का पर्चा हाथ में आ जाता है, तो न आने वाले को भी हार्ट अटैक आज आ सकता है। ऐसे वक्त में हमारे प्रधानमंत्री ने ये जन आरोग्य के अंदर में यह लेकर आए हैं। इन अस्पतालों की नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। कार्ड धारक को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हॉस्पिटल वालों ने ऐसे मरीजों को एडमिट करना जरूरी है जिनको अति आवश्यक है, लेकिन इस नियम को कहीं पर भी अभी तक पालन नहीं हो रहा है दोस्तों। यह हमारे प्रतिनिधि ने रिपोर्ट दिया है, यह हमारे सूत्र भी बताते हैं। इसलिए इन योजना की किस ढंग से काम चल रहा है, ये ऑफिसर लोग क्या कर रहे हैं, कहीं मिलीजुली सरकार अस्पतालों की और इनकी कोई मिलीजुली सरकार तो नहीं है। मेरा आरोप है इनके ऊपर में। इसकी जांच की मैं अपील करता हूं कि इसकी जांच होना चाहिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत औरंगाबाद शहर में कितने परिवार को लाभ मिला है मित्रों? पोल खोल के सूत्र अनुसार अप्रैल एंड टू टुडे, आज तक 385 लोगों के आसपास में आज तक कोरोना के बीमारी के लिए यह लाभ अस्पतालों में मिला है, ऐसा फिगर बताता है। वो ओरिजिनल में कितना है, इसकी जांच होना चाहिए। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री इस आरोग्य योजना अंतर्गत सेवा देने वाले, दोस्तों सुन लीजिए, 43 हॉस्पिटल है। इस योजना में 43 अस्पताल है, जिसमें शहर औरंगाबाद और वालूज, ये दोनों के अंदर में 43 अस्पताल है। लेकिन आज तक भी इस सामने लोगों के ये पता ही नहीं है दोस्तों। कुछ गलत फहमियां भी पब्लिक में ऐसी है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मैं और एक सबसे बड़ी बात बता देता हूं, आज भी कुछ अखबारों में कुछ राजनीति वाले अपनी रोटी सेकते हैं। अपनी रोटी कैसे सेकते हैं दोस्तों? यह बाहर कुछ अफवाहें फैलाते हैं कि इस योजना में 2.5 लाख रुपए अस्पताल को मिल रहे हैं। गलत, इज रॉन्ग। 2.5 लाख रुपए अस्पतालों में, प्रधानमंत्री की इस योजना में 2.5 लाख रुपया मिलता नहीं है। इसमें सरकार
भारत सरकार मतलब प्रधानमंत्री स्कीम में एक साल में एक फैमिली को, फैमिली उसके घर के अंदर में जो मियाँ बीबी माता पिता बच्चे परिवार है, उनको 1.5 लाख रुपया भारत सरकार देती है मित्रों। और 1 लाख रुपया किडनी ट्रांसफर, हार्ट ट्रांसफर, लिवर ट्रांसफर, इसके लिए 1 लाख रुपया देती है। लेकिन कुछ अपोजिशन पार्टियों ने 2.5 लाख मिलता है, 2.5 लाख मिलता है, 2.5 लाख मिलता है, यह पत्रकारों के सामने भी बात की गई है और पत्रकारों ने इसको प्रसिद्धि दिया है। मैं यह खबर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं सबूत के तौर पर बोल रहा हूं मित्रों। और समझ लीजिए आपके फैमिली में एक आदमी है जिसको कोरोना हुआ है, उसमें एक आदमी को 20,000 ओनली फॉर 20,000 रुपया, 20,000 रुपया इस योजना के अंतर्गत आपको मिलेगा। लेकिन 1.5 लाख यह बात गलत है। आप वहां पर कहिए, डॉक्टर को कहिए आपका अस्पताल इस योजना के अंदर में है क्या, आप इसकी लिस्ट मांगिए, आपको पूरा हक है दोस्तों। लेकिन जो सच बात है वो सच बात आपके दिमाग में रखिए दोस्तों। आज मैं सबसे बड़ी बात मैं आज आपको कहने जा रहा हूं। कुछ अस्पताल में, औरंगाबाद की बात कर रहा हूं, आज मेरे एक मित्र ने मुझे फोन पर बताया कि मेरा कोई एक क्लासमेट है और उसने मुझे बताया कि उसके मां की तबीयत खराब है और औरंगाबाद के एक अस्पताल में है जो 12 दिन से अस्पताल में है मित्रों, जिसका बिल 14 लाख रुपया हो चुका है। और उसकी हैसियत इतनी नहीं है, उसने अपना मकान गिरवी रख के 8 लाख रुपया लिया। सुनाइए दोस्तों, 14 लाख रुपया। अभी भी उन्हों ऑक्सीजन पर है। क्या है मेरा दोस्तों, खुलेआम आरोप है। और आज अपन कहीं पर भी निकलते हैं तो अपन बोलते हैं गवर्नमेंट अस्पताल हमें नहीं चाहिए, चाहे वो छोटा आदमी रहो, बड़ा आदमी रहो, मीडियम क्लास रहो। हम एक प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं मित्रों। अभी तक आपको एक बात की पता नहीं है, जैसे कि मैं एग्जांपल आपके औरंगाबाद का दे रहा हूं। आपके औरंगाबाद में एमजीएम, जिसे कहते हैं एमजीएम अस्पताल, दूत हॉस्पिटल, बजाज हॉस्पिटल, ये तीनों अस्पताल के नाम निकलेंगे तो आप घबरा जाओगे। लेकिन ये अस्पताल दोस्तों, इन अस्पतालों को जो जमीन दी है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है। दोस्तों गौर फरमाइए, इनके पास में जो जमीन है, जिस जमीन के ऊपर में यह अस्पताल है, यह अस्पताल के लिए जमीन हमारे महाराष्ट्र सरकार ने दी है। इसका मतलब वो हमारी जमीन है और हमारे जमीन पर आज ये अस्पताल डाल के बैठे हैं। चाहे धूत रहे, बजाज रहे, एमजीएम रहे, क्योंकि हम हर चीज का टैक्स देते हैं मित्रों। हमारा हक है, हर सवाल पूछने का हक है मित्रों।
आज एक बात कहूंगा, आज तक भी हमारे फेसबुक लाइव पे मैंने हमेशा डॉक्टर लोगों की प्रशंसा किया है। डॉक्टर लोग आज जान पर खेलकर, डॉक्टरों की बात कर रहा हूं मैं, अस्पतालों की बात नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर वहां पर सर्विस करते हैं। कुछ गिने चुने डॉक्टर वहां पर होंगे कि जिनकी कोई पार्टनरशिप होगी या कुछ होगा, बाकी ज्यादा तौर पे ज्यादा परसेंट यह सब नौकरी वाले हैं मित्रों। तो मैं हमेशा डॉक्टर लोग आज किस ढंग से काम कर रहे हैं, अपनी जान पे खेल रहे हैं। कितने डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा चुके हैं। इसलिए उन डॉक्टर लोगों को तो मैं हमेशा सलाम करता है और आज भी कर रहा हूं। लेकिन आज मेरा खुलेआम कहना है, गरीबों की लूट होती है तो इसी अस्पतालों में होती है। इन बड़े बड़े अस्पतालों में सिर्फ गरीबों की लूट चल रही है। दोस्तों, जो मैंने ऊपर के 3 नाम बताए, आज ही मेरा YouTube चैनल पोल खोल जो चालू हुआ है, सबसे बड़ी पोल खोल मैं इन अस्पतालों की करता हूं। आपको मालूम होना चाहिए, आप इन अस्पतालों में आपके लिए बेड है। हां दोस्तों, लेकिन यह बताते नहीं है कि यहां पर बेड कैसा है। आज औरंगाबाद शहर में, प्रॉपर शहर में 19 चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस है। 19 चैरिटेबल ट्रस्ट बोल रहा हूं मित्रों मैं। यह अस्पताल महाराष्ट्र सरकार ने जो जमीन दिया है और अस्पताल के अंदर इक्विपमेंट, मशीनरी, दोस्तों ख्याल से सुनिए, यह जो मशीनरी है उसमें सरकार ने भारी मात्रा पर छूट दिया है। हां दोस्तों, भारी मात्रा पर छूट है इनको। इसके बदले सरकार उनको क्या कहती है, यह सरकार को वहां पर लिखित में देते हैं, राइटिंग में यह अस्पताल की मैनेजमेंट लिख कर देती है कि 10% बेड लोअर इनकम ग्रुप पेशेंट्स के लिए रखे जाते हैं। मित्रों, रखे जाते हैं मतलब रिजर्व रहते ही है वो आपके नाम से। मैं जो बोल रहा हूं जरा गौर कीजिए। लोअर इनकम ग्रुप पेशेंट्स जिनकी वार्षिक उत्पन्न 85,000 है, जिसको 85,000 कहूंगा, 85,000 से नीचे 84,500, इनको इन अस्पतालों में मिलता है। जैसे कि बॉम्बे में लीलावती है, बॉम्बे में अंबानी है, ऐसे मुंबई बॉम्बे हॉस्पिटल। हाँ दोस्तों, ऐसे एक से एक जितने भी बड़े अस्पताल है वहां पर आपको ये फैसिलिटी मिलना ही मिलना है। सिर्फ साथ में आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। इसी के साथ दोस्तों 10% दुर्बल घटक के लिए है। बताया कभी है आपको पता ना? आप ब्लैंड में हो, आप अंधेरे में हो, आपके आरक्षित, वहां पर आपका बेड आरक्षित है, आरक्षित वहां पर रखना ही चाहिए। ऐसा निर्देश, नियमावली सरकार ने इन अस्पतालों को दिया है। सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि आज सुन लीजिए, और अब मैं इन अस्पतालों से, मैं इनके साथ में अब मेरा पत्र व्यवहार चालू होगा। इनके साथ मेरा क्रॉस भी हुआ तो चलेगा, लेकिन अब अस्पताल के अंदर
जो मेन रिसेप्शन काउंटर है, उस काउंटर के ऊपर में बोर्ड लगाना ही चाहिए कि ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है। यहां पर दुर्बल घटक के लिए 10% आपके बेड है, ऐसा बोर्ड वहां पर लगना ही चाहिए। अगर ये बोर्ड नहीं लगाएंगे तो हम ये अस्पताल नहीं चलने देंगे। ये मैं आज सामने से खुलेआम कह रहा हूं मित्रों, क्योंकि आम पब्लिक को, गरीबों को ये पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए चाहे वो लीलावती रहे, बॉम्बे हॉस्पिटल रहे, अंबानी हॉस्पिटल रहे, हर अस्पतालों की मैं तो अब आपको सब नाम दूंगा कि एक साल में कितने कितने इन लोगों ने किया है। यह सब अभी धीरे धीरे इनका सब पर्दाफाश पोल खोल करेगा दोस्तों। मित्रों, जैसे कि आप ये आंकड़े सुनकर भी हैरान हो जाओगे, 290 लोअर इनकम ग्रुप के पेशेंट्स और 630 दुर्बल घटक लोगों पर कुल मिलाकर 40 लाख के करीब खर्चा हुआ है। इनकी हमने मालूमात लिया। 290 अब बताइए दोस्तों, 40 लाख के करीब खर्चा हुआ। यह आंकड़ा, ये जो फिगर मैं बता रहा हूं, मार्च 2020 से जून 2020 तक का है। सब मिलकर इनके ऊपर निर्धन ग्रुप पे 9 लाख रुपया है और दुर्बल घटक पे 30 लाख, कुल मिलाकर 39 लाख 39 लाख रुपए इन्होंने खर्चा किया है। इसका मतलब यह सुविधा कितने लोगों को मिली है दोस्तों। कुल मिलाकर औरंगाबाद के चैरिटेबल हॉस्पिटल में 1966 1966 बेड है, जिसमें लोअर इनकम ग्रुप 199, दुर्बल घटक 197, इतने रिजर्व रहते हैं। लोगों को जानकारी है और इस जानकारी के अभाव प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता है। मैं कलेक्टर औरंगाबाद से अपील करना चाहता हूं, पूछिए आप इन अस्पताल वाले को ये क्या हो रहा है। और वहां पे सबसे पहले फलक लगाइए जो लोगों को मालूम पड़े। मित्रों, आज मैंने आपके सामने इसलिए ये रखा हूं कि आपको ये बड़े बड़े अस्पताल क्या है ये सब पता होना चाहिए। हाँ दोस्तों, किस ढंग से क्या होते हैं। अभी पीछे ही एमजीएम हॉस्पिटल के ऊपर में एक पेशेंट मर जाता है जो कोरोना से पॉजिटिव बता गया, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है। मरने के बाद भी रिपोर्ट आया है। तुम क्या लूटालूट कर रहे हो, ये लूट है। अरे थोड़ा ऊपर वालों से डरो। सुप्रीमो के ऊपर भी एक सुप्रीम कोर्ट बैठा है मित्रों। आज मैं आपके सामने इतना ही आखिर में एक ही बात बताना चाहता हूं कि औरंगाबाद के अंदर जो अस्पताल है, ये प्रधानमंत्री के स्कीम में जो अस्पताल है, जहां पर पर्सन आप जाओगे तो आपको 20,000 रुपया 20,000 आपको ये भारत सरकार से मिल सकते हैं। तो ये लिस्ट मैं पढ़ रहा हूं, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। जैसे कि नंबर 1 एमजीएम अस्पताल, नंबर 2 दूत हॉस्पिटल, नंबर 3 कमल नयन बजाज, नंबर 4
सिग्मा हॉस्पिटल। नंबर 5 सावजी हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल औरंगाबाद, निमाई चिल्ड्रन हॉस्पिटल औरंगाबाद, माणिक हॉस्पिटल औरंगाबाद, MIT हॉस्पिटल औरंगाबाद, लाइफ लाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल औरंगाबाद, काबरा हॉस्पिटल औरंगाबाद, डॉक्टर जिल्ला औरंगाबाद, JJ हॉस्पिटल हाईकोर्ट के सामने औरंगाबाद, दही फड़े हॉस्पिटल औरंगाबाद, हेगडेवार हॉस्पिटल औरंगाबाद, YSK हॉस्पिटल औरंगाबाद, आदर्श सहकारी रुग्णालय एंड रिसर्च ASRC ये हॉस्पिटल, AMS औरंगाबाद इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस। मित्रों, इतने अस्पताल इसके अंदर में है। यह अस्पतालों की लिस्ट है। अगर आपके साथ में यह कुछ करते हैं या तो कुछ भी नाटक करेंगे, क्योंकि अभी तो आप परेशान हो। हां मित्रों, अब दिल में से डर निकाल दीजिए, कोरोना का डर निकाल दीजिए। हां दोस्तों, तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो लूट हो रही है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर में जांच करना ही चाहिए। गरीबों के पास आज 5 महीने हो गए मित्रों, गरीबों के पास में एक वक्त की रोटी नहीं है। और ऐसे वक्त में ये क्या हो रहा है? करोड़ों रुपया गवर्नमेंट दे रही है और ये पैसा कहां जा रहा है? अस्पतालों को जा रहा है। तो ख्याल रखिए। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे, आरोग्य मंत्री टोपे साहब, जरा आप देखिए ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर ख्याल रखिए। 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, गरीब ने क्या करना है? गरीब ने मर जाना है। तो मित्रों, चलो इसी के साथ पुनश्च मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जैसे आप मुझे फेसबुक पर लाइव फेसबुक के वक्त में शेयर करते थे, लाइक करते थे, वैसा ही मुझे यूट्यूब चैनल के ऊपर में मुझे आपका प्रेम चाहिए। हक से बोल रहा हूं, आपको पोल खोल भाई, क्या है दुनिया में क्या चल रहा है, आपकी क्या तकलीफ है, आपका आवाज उठाने के लिए मैं बैठा हूं। आप मुझे आपका आशीर्वाद रहने दीजिए। आप लाइक कीजिए, पोल खोल यूट्यूब चैनल आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय हिंद।